बबेशिया बबेसिया हो गया, इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेंगल, ग्लैंडर, हाँ विंड सकिंग। रेबीज होने के बाद तो कोई इलाज ही नहीं है, कीड़ा मरा नहीं है जी। वो अंदर आंख में पहुंच गया, घोड़ी सामने होगी तो भी घोड़ा नहीं चार्ज होता है। अपने घोड़ों का सीमन हर बार घोड़ी की गलती नहीं होती है, नॉन टेस्टिकल की आ रही है। व्यापार जो करता है ना वो आदमी आते पहले आपके घोड़े के माइनस पॉइंट दिखाएगा। नमस्कार दोस्तों, अश्व चित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ उदयपुर कृष्णा रेंज पर और ये हो रहा है वीडियो पार्ट 4, जिसमें हम जानेंगे आज घोड़ों में कई बीमारियाँ होती है, जैसे कि रोडोकोकस हो गया, रेबीज हो गया, बबेसिया हो गया, इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेंगल, ग्लैंडर, जी ग्लैंडर हो गया, और एयर सकिंग जिसे बोलते हैं, विंड सकिंग। तो हम दिनेश जी से जानेंगे कि इसमें ये सब बीमारी ना हो उसके लिए क्या करना है, और अगर हो गई तो उसमें क्या देखना है। जैसे अपन एक चलते हैं कि जो स्ट्रेंगल इन्फ्लुएंजा होता है वो एक छोटी सर्दी की बीमारी है जी। उसके होने के कारण कुछ कारण, जैसे कि घोड़ा ट्रैवल कर रहा है जी, ठीक है, उसमें आपने मिट्टी डाल रखी है जी, और वो गाड़ी खुली है तो मिट्टी उड़ने से उसके नाक में वो सेंड जाएगा। हाँ, ठीक है। फिर बहुत से लोग ये अपना गेहूं का भूसा खिलाते हैं जी, स्पेशली। ये जो स्ट्रेंगल या ग्लैंडर या इन्फ्लुएंजा वाली जो बीमारी देखोगे आप, जो यूपी साइड के जो घोड़े आते हैं जी, जिनको ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है डस्ट में, और प्लस वो भूसा खिलाते हैं सूखा, जी, तो नाक में जाने से पहले तो एक छोटी सी सर्दी की बीमारी होती है जी, जिसको अपन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं जी, फिर वो उसमें सर्दी जुकाम होगी, हल्का फीवर आएगा, घोड़ा खाना पीना कम करेगा जी, और अगर उसका झूठा खाना या झूठा पानी किसी और घोड़े को दे दिया जी, तो अगर वो घोड़ा उसकी इम्यूनिटी पावर कम है तो वो उससे भी ज़्यादा उसको हो जाएगा। हाँ, फिर क्या होगा कि स्ट्रेंगल में यहाँ गांठें हो जाती है, जी, खाना पीना अगर ये गले के यहाँ हो गई तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा, जी, फीवर आने लग जाएगा, जो टॉन्सर की गांठें होती है ना वैसे गांठें हो जाएगी। जी, और उसमें क्या होता है, नाक से बहुत सारा बलगम निकलता है जी, और कभी कभी लोग जब उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसके अंदर लोग उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी भी लगाते हैं और एंटीबायोटिक भी करते हैं, तो वो एक दूसरे से अगेंस्ट ट्रीटमेंट हो गया। जी, एंटीबायोटिक लगाते तो उसको बिठाने के लिए और जो मुल्तानी मिट्टी का जो लेप करते वो उसको फोड़ने के लिए, जी, तो वो न तो इधर का होता है ना उधर का, तो वो बीमारी ठीक नहीं होती। तो एक टाइम पे आप एक ही काम करो, जी, या तो ये कर लो या ये कर लो। और वो गांठें जहां तक मेरा मानना है, अगर वो मुल्तानी मिट्टी लगा फूट गई और उसका पस बाहर आ गया तो घोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर वो अंदर फूट गई गर्दन के या कहीं, हाँ, तो उसका जितना भी जो इन्फेक्शन है वो उसके पेट में जाएगा और उसको नुकसान करेगा। अब ये धीरे धीरे जब सर्दी हो रही है तो अपन लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते और घोड़े को नाक का जितना भी बलगम है आप दाना रख रहे हो उसमें गिरता है जी, और घोड़ा वो दाने के चक्कर में उसको भी खा जाता है। तो नाक की जो बीमारी है वो पेट में जाती है जी, और उसमें उस टाइम फ्रेश बैक्टीरियल होते हैं तो वो उसके पेट में जाके वो काम करना, मतलब उसको बीमारी को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद फिर क्या होता है, जो लोग बोलते हैं ना ग्लैंडर जी, तो ग्लैंडर एक ऐसा है कि एक घोड़े से दूसरा घोड़ा, दूसरा घोड़े से तीसरा घोड़ा, 10 घोड़ों को आपके जितने भी स्टेबल में लगने की संभावनाएं ज्यादा है जी। अब स्ट्रेंगल का इलाज है, इन्फ्लुएंजा का इलाज है, मगर ग्लैंडर जो है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी। उसमें अगर मालूम हो गया तो उसको यूथेनाइज ही करना पड़ता, घोड़े को मारना ही पड़ता। गवर्नमेंट का भी एक गाइडलाइन है जी। उसका जो ग्लैंडर का टेस्ट होता है वो आपका सिर्फ एनआरसी हिसार में ही होता है और कहीं नहीं होता है जी। ठीक है। तो इसीलिए अपन कितनी बार मेले में शो में जाते हैं तो एक गाइडलाइन निकलती कि भी आप इसका टेस्ट करा के ही घोड़े को लाओ, क्योंकि ये बहुत खराब बीमारी है जी। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी ये कि भाई नहीं इसको मारना ही है और उसका आपको एक बहुत कम कितने रुपए मिलते हैं, 25,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से। घोड़ा भले आपका 10 लाख का है, 20 लाख का है। तो और ये भी कहा जाता है कि ये बीमारी घोड़े से इंसानों में भी आ सकती है, इसलिए इसके ऊपर ये एक्ट लगाया गया। जी। तो आपको
ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम भी होता है, तो मौसम से होता है, फिर ये जो बैक्टीरियल वाला जो खाने में आ जाता है तो उससे ये बढ़ता जाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उस घोड़े को क्वारंटाइन कर लो, अलग रख लो। उस घोड़े का खाना, उस घोड़े का पानी, उस घोड़े का इवन जो बंदा संभाल रहा है वो दूसरे घोड़े के पास न जाए जी, या जाए तो पूरा उसको सैनिटाइजर करके जाए। बाकी उसको घोड़े को अगर आप अलग करोगे तो आपका पूरा स्टेट फार्म पे वो बीमारी नहीं फैलेगी जी। आपने देखा होगा पुष्कर से घोड़े आते हैं या बालोतरा से आते हैं, आप कहीं लेके जाते हो, आने के एक सप्ताह बाद आपके घोड़ा ही गया है, उसको ये बीमारी सर्दी जुकाम की हो जाती है, नाक से पानी गिना, बलगम आना, और फिर धीरे धीरे सब घोड़ों में हो जाता है। अपन रियलाइज करते जब तक सब घोड़ों में फैल जाता है जी। और फिर वो बड़ा हार्ड काम है, घोड़ा खाना वेट लॉस कर लेता है, गांठें हो जाती है जी। तो इसके लिए क्या है कि पहले तो प्रिकॉशन ही मेन इलाज है जी। अगर इस तरीके की बीमारी हो गई है, मतलब स्ट्रेंगल या नाक से, तो सबसे पहला आपको काम करना है, दिन में 3 बार गर्म पानी से उसका मुंह वगैरह धोना है और उसका नाक साफ करना है, फिर ही खाना देना है जी। पानी पिलाने के पहले भी अगर उसका नाक आप खराब देख रहे हो तो पहले साफ करो फिर पानी पिलाओ, क्योंकि वो मुंह डालेगा तो उसका बलगम उसमें जाएगा ही जी। और वही बाल्टी आपने भर के दूसरे को रख दी, इसकी बीमारी उसको भेज दी, उसकी बीमारी उसको भेज दी जी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी नया घोड़ा खरीदते हैं तो 1 सप्ताह के लिए उस घोड़े को अलग रूम में रखते हैं, उसका पानी खाना, इवन अगर वो नहीं खा रहा तो उसको फेंक देते हैं जी। मगर दूसरे घोड़े को नहीं खिलाते हैं, उसकी घास भी नहीं खिलाते हैं, और इवन कोशिश करते भाई वो स्टाफ उसको दूसरे घोड़े के पास जाए तो हाथ पांव धो के जाए, उसकी बाल्टी अलग रखते हैं, क्योंकि घोड़ा जब आता है तो घोड़े की बीमारी एक्टिव कब होती है जी। जैसे कहीं आपने घोड़ा खरीदा, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं शो कर रहा है, बिल्कुल हेल्थी है, आप गाड़ी में लेके आए, आते आपके घर पे तीसरे चौथे दिन बीमार हो जाता है और फिर जब आप ब्लड टेस्ट कर रहे हो तो उसमें बबिशे आता है, तो आप सोचते हो यार 3-4 दिन में क्या, मगर ऑलरेडी वो कैरियर है, मगर वो स्ट्रेस में आने की वजह से उसके वो इम्यूनिटी लो होने और वो एक्टिव हो गया और वो उसके ऊपर हमला कर देता और ये प्रॉब्लम्स शुरू आ जाती है। तो ये चीजें है, थोड़ा घोड़े को स्ट्रेस में नहीं आने दे जी। क्या तो ये तो हो गया अपना स्ट्रिंगल और ये वाला जी। बबेशिया का क्या है कि टिक्स का नॉर्म वैसे कोई इलाज है नहीं, क्योंकि टिक्स क्या है, विंटर के अंदर पूरी दीवारों में जाके बैठ जाते हैं और समर में वो बाहर निकलते हैं जी। अगर आपके वहाँ बोलते हैं कि भाई 1000 टिक्स है या 500 टिक्स है, ये नहीं कि हर टिक्स में वो बबेशिया वाली कैरियर है वो जी। कुछ टिक्स है तो कितने काट लें, कितने घोड़े देखते हैं आप, कुछ नहीं होता है उनको, मगर उसमें एक टिक ऐसा होता है जो कैरियर होता है, जिस वो कहीं से ऐसा ब्लड सक करता है जहां से बबेशिया वाला और वो दूसरे में पास करता है। तो बबेशिया में क्या होता है, घोड़ा हाई फीवर में आएगा, खाना पीना कम कर देगा, इवन ब्लड वाला यूरिन करेगा, और जब वो लास्ट स्टेज में आएगा तब वो अपने जो पैरालाइज टाइप हो जाता है ना, उठ नहीं पाना, बैठ जाना तो उठ नहीं पाएगा, ये बीमारियां हो जाएगी, उसको अपने बोलते हैं ब्लड प्रोटेज हुआ। तो उसमें ये नहीं कि खाली टिक से होता, उस टाइप के जितने भी वो इंसेक्ट्स हैं उसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। रोडोकोकस भी कभी वही है, मगर रोडोकोकस क्या होता है, यंग बच्चों को इफेक्ट करता है, बड़े घोड़ों को जो 6 साल भर 2 साल का उसको रोडोकोकस नहीं होगा, मतलब मेरा जहां तक नॉलेज है। यंग बच्चे यानी 10 दिन के, 15 दिन के, महीने भर के, उसके पहले रोडोकोकस में क्या होता है, बच्चों के पांव सूज जाते हैं जी। उनके चलने में प्रॉब्लम आने लग जाती है जी। और बच्चा वीक होता जाता है, उसकी बोन्स ग्रो करना बंद हो जाती है जी। और स्वेलिंग आ जाती है, उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बाहर दिखाने लग जाता है और हड्डी पतली होती है और उसके ऊपर जैसे जानू हो जाना या चित्रावल हो जाना, ये रोडोकोकस से। तो रोडोकोकस का जहां तक मैं मानता हूं कि बच्चा अगर पैदा हो रहा था, आप उसको बढ़िया सैनिटाइजर कर दो, 24 से 36 घंटे उस रूम को खाली कर दो। पहला तो ये कर लो, अगर आपको टिक्स का प्रॉब्लम लग रहा है तो उसके अंदर पूरा गेहूं का भूसा बिछा दो जी। और उसके अंदर अपना जो सब भिंडी में डालते हैं दवाई वो है या ब्यूटेक्स, उसका छिड़काव कर दो और उसमें माचिस से आग लगा लो, तो उससे वो आग जब धीरे धीरे जलती है ना तो पूरे कोई भी टिक्स होंगे खत्म हो जाएंगे। फिर आप उसकी सफाई करके फिर भी आप चूना डाल सकते हो, उसके अंदर ब्यूटेक्स डाल के उसके ऊपर रेती बिछा दो। तो ये तो बबेशिया के लिए हो गया। अब रोडोकोकस का अगर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ हो सकता है जी, तो रूम को जो भी ये सैनिटाइजर करके यूटिलिप्स के पत्ते आते हैं जो सफेदा बोलते हैं, उसके पत्तों को आप ले लो,
छाया में सुखा दो, और अगर गीले भी होंगे तो कोई बात नहीं तो उसका पाउडर बना के रख लो और उसका पूरा उस रूम में छिड़काव कर दो जी। पाउडर का। उससे क्या जी, ये रोडोकोकस वाला जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएगा जी। ये मेरे को रमेश जी देदर है, डॉक्टर बीकानेर के, हाँ। उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया तो मुझे बताना जरूरी है जी। और वो अच्छा काम करता है। और घोड़ों के थान के अंदर हर 6 महीने में या साल भर में जब भी आप रेती चेंज करते हो तो नीचे लाइम स्टोन की लेयर जरूर बिछाओ जी। फिर उसके ऊपर रेती डाल दो, तो घोड़ा जब यूरिन करेगा तो वो चूना गर्म होगा। हाँ। तो वहां से जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे। तो 6 महीने या साल भर में आपको अगर चूने का पैडिंग नीचे करोगे और ऊपर रेती डालोगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियां नहीं आएगी। और दूसरे एक बीमारी की बात करें कि लेमिनाइटिस। हाँ। तो लेमिनाइटिस में किस किस वजह से होता है? लेमिनाइटिस फर्स्ट एक तो ओवरवेट से होता है, ठीक है, ओवरवेट। दूसरा, आपने घोड़े के हुप साफ नहीं करे हैं जी, क्लीनिंग नहीं करी है जी, तो एक यहाँ से लिक्विड निकलता है, ठीक है, जो बोन बनाने के लिए जी, और उसका जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है वो पुतली से निकलता है घोड़े की। अब किसी कारणवश आपकी पुतली मिट्टी से या किसी से पैक हो गई है, उसको इनफ एयर नहीं मिल रही है, वो जो लिक्विड निकल रहा है वो बंद हो गया यहाँ से निकलना, तो वो कभी कभी आप देखना दूसरी जगह से फोड़ता है, जहाँ सुम स्टार्ट होता है ना वहाँ हाँ। कभी कभी गाँव टाइप नजर आएगा, पानी हल्का सा लिक्विड, तो वो होता है जी। मगर कुछ घोड़ों के ओवरवेट होने से, या जो घोड़े शादियों में नचाते हैं, या जो घोड़े सडनली एक्सरसाइज करते हैं, भाई 6 महीने से खड़ा है हाँ। और एक ही दिन में उसको फुल गैलप दौड़ा दिया है जी, तो यहाँ पर अपने जो हुप्स होता है उसके अंदर मिलियंस, मतलब बारीक बारीक उनकी वेन्स होती है जी, ठीक है ना, झिल्ली टाइप, उसमें से अगर 4 बस्ट हो गई, उसका वो लिक्विड ब्लड निकला है और वो निकलने की कहीं जगह नहीं, पस बन गया है जी, तो वो छाला बोलते हैं अपन हिंदी में, वो छाला हो जाता है, उसको निकलने की जगह नहीं है। अब अगर वो धीरे धीरे नीचे उतर गया और जब सुम साफ करते हैं और वह कहीं से खुल गया तो ठीक हो जाता है, नहीं तो वो अंदर इतना पस हो जाता है, फिर उसको जो हुप्स की जो शेप बनाता है वो चीजें बहुत सारा बस्ट होने से, नचाने से, इससे बस्ट होने से वहाँ हुप्स को जो मिलने वाला जो ताकत है वो खत्म हो जाती है जी, तो उसका हुप्स का शेप चेंज हो जाता है, जैसे ऊपर उठना हो जाता है, फिर अंदर जो उसकी एक बोन होती है वो उसके ऊपर वाले को टच करती है और जब आप भगाओगे तो वो वहाँ हर्ट करती है और वहां से जितनी भी बारीक बारीक नसें हैं वो खत्म हो जाती है जी, और वो पस इकट्ठा होकर फिर लेमिनाइटिस होता है। एक कारण तो ये जी, तो ओवरवेट, ओवर डाइट भी घोड़े को नुकसान कर सकती है। दूसरा, घोड़ी अगर बच्चा दे रही है और उसका बच्चा देने के बाद उसका प्लेंटेंसा पूरा नहीं निकला है हाँ। और अगर 1 इंची भी 2 या 3 दिन घोड़ी के पेट में पड़ा रह गया हाँ। तो 101% लेमिनाइटिस होगा जी घोड़ी को। और लेमिनाइटिस कैसे होगा? पहले उसको आएगा फीवर 104, 105 और उसके बाद वो सडनली जमीन पकड़ लेगी। अब लेमिनाइटिस में क्या होता है, घोड़ा पहलवान की तरह चलता है, पूरा वजन पीछे देके चलता है और आगे से ऐसे ऐसे चलता है। दूसरा, किसी घोड़े के कभी लेमिनाइटिस हुआ होगा तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे ये लेमिनाइटिस से निकला हुआ है? उसके दोनों साइड जो कुल्ले होते हैं ना वहां पे आपको हल्का हल्का निशान नजर आएगा, क्योंकि वो जो उसको बैठने का, सोने का तरीका है ना, वो ज्यादा लेटा होगा 2-4 महीने जब लेमिनाइटिस होगा, सोया तो वहां से वो हड्डी के ऊपर सोता है तो वो हड्डी वहां से बाल हट जाते हैं और घाव हो जाता है हाँ। आप लेमिनाइटिस या जांघों के यहाँ घाव हो जाते हैं जी, और या ये जो अगले वाला अपना नीज है, घुटना, वहां पर हो जाते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर्स तो ये रेकमेंड करते हैं कि जिस दिन आपको फील हो जाए कि लेमिनाइटिस, उसका पूरा अनाज बंद करना है, रचका बंद करना है जी, खाली उसको आपको सूखे चारे पे रखना है, घोड़ा जाए कमजोर हो जाए जी, तो 50% तो इम्प्रूवमेंट वो करेगा। और फिर आपको मेडिसिन देनी है, जैसे बायोटिन के प्रोडक्ट आते हैं जी, उससे हुप्स की ग्रोथ फिर बहुत ज्यादा है तो आप अगर अच्छे फेरियर से काम कराओगे और बायोटिन देते रहोगे तो वो हुप्स जल्दी, बायोटिन करता है हुप्स को जल्दी ग्रो कराता है जी। अब अगर इसके बीच में वो बीमारी है और हुप्स अच्छा ग्रो कर रहा है और आपने वजन कम कर दिया तो वो जल्द 6 महीने साल भर में वो खराब वाला सुम निकल जाएगा और नया सुम आ जाएगा जी। तो ये लेमिनाइटिस के मेन रीजन है। और दिनेश जी, आपने बोला कि वो जो चलने में दिक्कत आती है घोड़ी को, कोई घोड़ी ने थान किया है या सुबर हुई है तो वो भी कभी कभार जकड़ जाती है,
और कभी कभार मंडे मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं उसमें भी इस प्रकार की जकड़न देखने को मिलती है। और लेमिनाइटिस में भी सेम दिखता है। ये तीन में से अपने तफावत क्या दिखता है कि परफेक्ट के लिए लेमिनाइटिस ही है, ये कैसे पता चलता है? जैसे अगर घोड़ी ने बच्चा दिया है और दूसरे और तीसरे दिन ये प्रॉब्लम आ गई है जी, तो वो उसकी वजह से आई है, प्लेसेंटा की वजह प्लेंटेसा की वजह से जी। और अगर हुप्स ने शेप चेंज करना चालू कर दिया है जी, उसके यहाँ धारें आने लग गई है, हुप्स थोड़ा सा गोल बाटी ग्रो नहीं कर रहा और गोल गोल हो रहा है बाटी जैसा, मतलब वो ऐसे होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। और उसकी जो जहाँ पर वो तो नाल लगती है ना वहां पर मोटाई ज्यादा हो जाती है, मतलब वो लंबे में ग्रो नहीं कर रहा है, वो अंदर ही अंदर ठोस हो रहा है। तो ये कारण है। दूसरा आपने जो बताया ना कि भाई वो अचानक हो जाता है, तो कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे एक घोड़ी थी वो प्रेग्नेंट थी और वो बारिश में बहुत रही, कीचड़ में, और थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा चीजें जानते हो ना तो आप ज्यादा केयरलेस हो जाते हो कि क्या है ठीक कर लेंगे, कोई नहीं देखा है जाएगा। ठीक देखा जाएगा। अगर नया बंदा होगा तो एकदम घबराता है, अरे क्या हो गया। तो जैसे मेरे एक घोड़ी के ऐसे ही हुआ था, वो प्रेग्नेंट भी थी और उसके बहुत बारिश हुई, गीले में रही तो उसके ऐसा हो गया। तो थोड़ा जब मेरे खुद के होता था मेरा दिमाग काम नहीं कर, तो मैंने जिस को मुझे पक्का था कि इसके लेमिनाइटिस नहीं है, मगर मैं जिस डॉक्टर को भेजू बोले लेमिनाइटिस है। मैंने कहा लेमिनाइटिस नहीं है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आपको इसके सूंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर जैसे डॉक्टर उसको बुलाया, उसने जब सामने देखा कि लेमिनाइटिस नहीं है तो फिर हमने उसको सूंड को बढ़िया साफ किया और अपना जो ये पोटेशियम परमैंगनेट आता है ये करीबन 4-5 दिन बराबर लगाया जी, और अपना टिंचर आयोडीन लगाया जी, तो उससे वो कड़क हो गया सुम और धीरे धीरे वो और उस टाइम आप कुछ पैरासीटामोल भी चालू कर सकते हो क्या, तो उससे क्या उसको दर्द ना हो जी। मतलब एक्चुअली क्या दर्द ज्यादा होगा तो खाना बंद करेगी, खाना बंद करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो पैरासीटामोल इसलिए दी जाती है कि उसको दर्द ना हो और वो खाना पूरा खा ले जितना खाना चाहिए। लेमिनाइटिस में अगर खान पान में चेंज करे तो उसमें कितना फर्क दिखता है? खान पान अगर लेमिनाइटिस हो गया है तो आप डॉक्टर तो रिकमेंड करते हैं 100% आप दाना बंद कर दो। और यूरोप में भी या जहाँ भी घोड़े रखते हैं मेरी बात होती तो वो बोलते हैं ग्रेन्स तो बंद ही कर दो जी। और एक्चुअली मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि अनाज घोड़ों के लिए नहीं है जी, घोड़ा एक ग्रेजिंग वाला एनिमल है जी। ये तो अपन रख रहे हैं और अपन उसको मोटा ताजा करना चाह रहे हैं जी, तो इसलिए अपन इसको जो खिला रहे हैं, चना खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं जी। पुराने जमाने में ये बोलते थे जो अच्छे बैल रखने वाले या अच्छे घोड़े रखने वाले जी, कि मैंने इस साल 1 मन जो खिलाया है इसको घोड़े को या 1 मन बैल को खिलाया जी। 1 मन का होता है पक्का मन 40 किलो जी, कच्चा मन 20 किलो तो हमारे मेवाड़ी में बोलते हैं। तो 1 मन पूरे साल में खिलाया उसने जी। तो उस पुराने जमाने में लोग सीजनल खिलाते थे जी, कि भाई ये सर्दी आ गई है इसको अच्छा तैयार करना है, बारिश में घोड़ा थोड़ा कमजोर होता है मक्खी मच्छर से और ये करते हैं। मगर आजकल अपन कोई 5 किलो जौ का दलिया खिला रहा है, कोई 4 किलो खिला रहा है, कोई 3 किलो खिला रहा है और काम कुछ नहीं दे रहा है तो वेट बढ़ेगा और उसको जो चीजें नहीं चाहिए वो बहुत ज्यादा मिल रही है जी। इस वजह से भी ये है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ दाना नहीं खिलाना है। हम मैं जब घोड़ा गाड़ी में चलाता था तांगे में जी, उस टाइम हम 6 किलो जौ का दलिया और 3 किलो घोड़े को गुड़ खिलाते थे जी। अभी आज किसी को बोले 3 किलो गुड़ तो अरे नहीं खिला सकते, मगर उस टाइम वो घोड़ा 80 से 100 किलोमीटर रोज चलता था तांगे में 5 सवारी लेके, उसकी मेहनत। तो आप खाना बहुत ज्यादा खिला के और काम नहीं दे रहे हो तो आप उसको वेस्ट कर रहे हो, उसकी बॉडी खराब कर रहे हो। अगर आपका घोड़ा काम नहीं कर रहा है तो मैं ये मानता हूँ मैक्सिमम 2 किलो अनाज उस घोड़े के लिए सफिशिएंट है जी। 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ जो घोड़ा कुछ काम नहीं कर रहा है जी। अब उसमें अगर प्रेग्नेंट घोड़ी है तो उसको बच्चा ग्रो करना है तो उसको आपको ज्यादा देना पड़ेगा जी। या आप राइड में यूज करते हो एवरीडे 10 से 20 किलोमीटर तो उसको आपको 3-4 किलो देना पड़ेगा। बाकी जो घोड़ा काम नहीं कर रहा है उसको तो आप जो हरी दूब होती है उस पे रखो जी। मूंगफली का चारा ठीक है जी। सूखा चारा जो पहाड़ में होता है वो या जवार भी एक क्वांटिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। या बाजरे का चारा खिला रहे हो, रचका भी मैक्सिमम 10 किलो जी। वो भी घोड़ा अगर काम कर रहा है तो, नहीं काम कर रहा है तो 5 किलो जी।
तो ये चीजें अगर आप ओवर फीड करोगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी क्या। और आपने बात करे रेबीज की, तो रेबीज में अपने क्या ध्यान रखे? देखो रेबीज होने के बाद तो कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। अब अपन जो देसी घोड़े रखते हैं, अपना रेबीज का वैक्सीन करने का प्रचलन अपने एरिया में बहुत कम है, क्योंकि अपने पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब रेबीज किससे होता है? बंदर से हो सकता है जी। मान लो आप जहाँ पानी पिलाते हो वहीं बंदर ने आके पानी पिया जी, रेबीज हो सकता है जी। किसी कुत्ते को रेबीज है, उसने वहां पानी पिया, या उसने कोई आपका उसका खाना चाट लिया, रेबीज हो सकता है। एक जो रात को उड़ती है वो चमगादड़ बोलते हैं, फ्रूट बर्ड्स बोलते हैं उसको, वो रात को आपके जहाँ पानी का खेली है उसके ऊपर कोई पेड़ है फ्रूट का, वो खाना खाएगी और वहीं पे उसको गिराएगी, उसकी जो वेस्टेज और मुंह का भी गिराएगी और उसका जो टॉयलेट है वो भी गिराएगी। वो पानी में गिर गया, या आपकी जहाँ कुंडी है खाना खिलाने की, मेरे एक पेड़ है वहां पर ऐसा होता है, तो हम उसको रोज वॉश करते हैं जी। अब उसका इलाज तो हमारे पास नहीं है, तो उसको वॉश कर देते हैं, क्योंकि पेड़ भी है, पानी भी है और घोड़े का भी वहाँ खड़ा रहता है रात एवरी मॉर्निंग। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी अब जो डॉक्टर्स वगैरह रेकमेंड करते हैं, भाई आप रेबीज का इंजेक्शन, हार्पिस का इंजेक्शन और टिटनेस का, ये 3 अगर आप इसका प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हो, करना चाहिए क्या, क्योंकि आपका अब वो टाइम गया कि मैं 2000 रुपया खर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्या। इस टोटली पूरे का आ जाएगा आपका 3000 रुपया खर्चा जी। मगर आपकी घोड़ी तो 10 लाख की है ना, ठीक है। पुराने जमाने में सोचता था कि ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती थी, हार्पिस वाली पूना से मंगाओ, रेबीज वाला महंगा है, 1000-1200 का इंजेक्शन है, ये जो भी है। तो आदमी सोचता मेरा 5000 का घोड़ा और मैं 3000 कैसे खर्चा कर दूं उस जमाने में, उस टाइम, ठीक है ना। तो अब तो अपना घोड़ा 10 लाख का है ना, तो 3000 रुपए का साल का आप एक्स्ट्रा, इस तो आप बहुत सी बीमारियों से सेफ हो जाएंगे। और नए बंदे की बात करूं तो वो चक्री को कभी कभार रेबीज समझ लेते और घबरा जाते, डॉक्टर की सलाह से पहले खुद मतलब मान लेते कि अब मेरी बच्ची या घोड़ी या घोड़ा बचेगा नहीं। तो वो चक्री के लक्षण और रेबीज के लक्षणों में क्या फर्क होते हैं? रेबीज के लक्षण में घोड़ा यहाँ खड़ा है, ये लकड़ी को खा जाएगा, ठीक है जी। लोया होगा, लोहे को खा जाएगा, वो जब उसके हाई पावर में आएगा, खुद के रस्से को खा जाएगा जी, खुद को खाएगा जी। लोहे का होगा तो उसका खुद के दांत तोड़ लेगा, ये रेबीज के लक्षण है, ठीक है। जो चक्री वाला उसमें तो घोड़े को खुद को उसकी बॉडी नहीं संभलती है जी, ठीक है ना। अब रेबीज का मैंने तो कोई इलाज नहीं सुना, मगर मेरे कोई बहुत पुराने घोड़े वाले हैं, उनके घोड़ी को ऐसे ही हो गया था रेबीज जी। उनको जब रियलाइज हो गया तो उन्होंने क्योंकि उसमें घोड़ा रेबीज का जब स्टार्टिंग होती है तो चौकन्ना हो जाता है, हल्की सी आवाज से डरता है जी, टेढ़ा टेढ़ा जाएगा, और मतलब ये बिगिनिंग का है, बाद में तो वो खुद को काटने लग जाता। तो उस घोड़े को उन्होंने क्या किया, एक बहुत डार्क कमरा था, उसके अंदर उसको रख दिया, उसके अंदर पानी से भी डरता है घोड़ा रेबीज में आने के बाद, एक चांदनी में आता तो भी डरता है जी। तो वहां पर उन्होंने, और वो घोड़ी, वो मुझे बताते हैं, मैंने नहीं देखा कि वो घोड़ी रेबीज से निकल गई। और मैं ये मानता हूँ निकल सकती, क्योंकि ये जो आज से 100-200 साल पुराने पहले तो देसी दवाई होती थी ना, देसी टेक्निक, तो वो रेबीज का तो वो हो गया कि भाई वो घोड़ा खुद को काटेगा जी। और आपको मालूम, अच्छा मुंह से लार गिरना चालू हो जाएगी, अचानक खड़ा रहेगा शांत और अचानक चौकन्ना, क्योंकि जो चीज मुंह में आ गई उसको पकड़ लेगा। और ये चक्री किस वजह से हो सकती है? जो सर्रे में आते हैं घोड़ा, अभी बहुत ये बीमारी बहुत ज्यादा हुई है अभी। मतलब घोड़ा क्या होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोकाइन वाली प्रॉब्लम, जिसमें घोड़ा आगे के पांव से तो खड़ा हो जाता है जी, पीछे से खड़ा नहीं हो पाता, वही बता रहे हैं ना, और चलता है तो शराबी की तरह, मतलब वो दिमाग से थोड़ा संतुलन पे पीछे की बॉडी काम नहीं करती है। मतलब इस बीमारी को अभी 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मगर अभी क्या हुआ, बीच में दिन कोई ग्रुप में डिस्कस भी हो रही थी और डॉक्टर से भी बात हो रही, तो वो भी बीमारी पकड़ना चाह रहे हैं जी। मगर या कुछ डॉक्टर को मालूम होगा, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं ये मानता हूँ कि बारिश के अंदर एक मक्खी आती है जी, वो घोड़े को काटती भी है और उसका लार्वा उसमें छोड़ती है कहीं भी। अब जैसे ये वेन है, ब्लड वेन है, वो
जो उसका जो लार्वा छोड़ा है वो लार्वा जाके एक ऐसी नस पे ब्लॉक कर देता है, जैसे माइंड वाली नस है। पूरा घोड़े का दिमाग इस वेन या कान के पीछे से काम करता है। हाँ। यहाँ से इंट्रैक्शन मिलते हैं उसको और उसकी बॉडी काम करती है जी। तो उसने ब्लॉक कर दिया जी। उसमें अचानक घोड़ा क्या होता है, कभी कभी तो बिल्कुल ठीक चलता है। हाँ। और अचानक उसकी बॉडी को ऐसा, तो उसकी बॉडी संभल नहीं पाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो वो जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन है जी, वो लार्वा से उसका एक ब्लड कोल्ट हो गया, मतलब वहाँ एक थक्का जम गया है। जी। कभी तो ब्लड उसके पास से निकल जाता है या चल रहा है तो घोड़ा ठीक हो रहता है, और कभी अचानक वो कोल्ड ब्लड का, जैसे मान लो हाई इस हल्का सा घोड़ा स्ट्रेस में आया, गर्म हुआ और वो ब्लड जिस प्रेशर से आगे पीछे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है जी। उसी टाइम वो बॉडी, जैसे अभी पंजाब से मेरे पास एक वीडियो आया था जी। तो बोलता मेरा घोड़ा अचानक चलता चलता चलता, मतलब राइडिंग करते करते भी ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही गिर जाए, और कहाँ गिरेगा उसको आइडिया नहीं है, वो खुद को चोट लगा सकता है। तो मेरा देश सोचना, मगर अभी इस पे चल रहा है तो इसमें लोग न्यूरोकाइन के जो इंजेक्शन लगाते हैं और एक न्यूरोकाइन का कैल्शियम टाइप ही आता है वो देते, तो उससे क्या उसका जो ब्लड का जो थिकनेस है वो कुछ कम हो जाती होगी, ऐसा कुछ है जी। और एक कमरी करके आता है जो रोग, जिसको कमर से ही घोड़ा फेल हो जाता है। तो वो सब कुछ ये इसी से जुड़े हुए ही हैं जी। कमरी का मतलब पीछे का धड़ काम नहीं करना, आगे का धड़ करेगा जी। ये जो सर्रा बोलते हैं या ये जो चक्री बोलते हैं, ये सब वो ब्लड सर्कुलेशन नजदीक का ही है। ये उन घोड़ों में मैंने ज्यादा देखा है जिन्होंने कहीं ऐसे एरिया में ग्रेजिंग की है जहां पर क्लीनिंग नहीं होती है जी। वहां पर 4 साल पुरानी घास भी है, जंगल टाइप, और थोड़ी क्लीन जगह भी है जी। तो वहां वो मक्खियां ज्यादा रहती है जी। और वो मक्खियां वहां पर उसको, जैसे अपने कुछ घोड़ों में डिफरेंट टाइप के पेट में कीड़े हैं, जैसे लॉन्ग वर्म, राउंड वर्म, और एक बोट्स नाम का कीड़ा होता है जिसको आयरमेक्टिन ही जो सोल्ट है वो उसको मार सकता है, दूसरा कोई सोल्ट नहीं मारता है। वो कहाँ से होता है जी? घोड़े, आपका बहुत बड़ा फील्ड एरिया है, बीड़ा बोलते हैं जिसको, घोड़ा वहाँ बारिश में चरने जाता है, बारिश में भेजेंगे, वहाँ घास होती है। हाँ। वहां पर एक मक्खी होती है, वो मक्खी उड़ती है, वो उसके पाँव पे आके बैठती है और उसको काटती है। काटने पे घोड़े को मुंह से हटाएगा तो वो जो उड़ते हुए उसके जो एग्स होते हैं ना, वो लार्वा, जैसे अपने बहुत से लीके बोलते हैं जिसको, तो यहाँ व्हाइट 100-200 यहाँ मिलेंगे जी। जब वो लिक उसको उड़ाने के लिए लिक करेगा तो वो उसके पेट में चले जाएंगे जी। पेट में जाने के बाद उसमें से मान लो 20 चले गए तो 4 तो वो जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे कीड़ा बनेगा। वो कीड़ा क्या करता है, इतना लंबा होता है, मुंह लाल होता है जी, और वो वहां अंदर ग्रो होके उसके लीवर पे जाता है और सबसे पहले, और वो अगर बॉट्स की संख्या ज्यादा है तो घोड़े का लीवर खराब होगा। लीवर खराब होने का मतलब उसको डायरिया हर समय रहेगा, वो एक ही है। तो उसी तरीके से जो अलग अलग मक्खियां हैं तो कुछ न कुछ तो करती है। और आपने बताया कि कोई घोड़े को डायरिया कंटिन्यू रहता है, तो मैंने कई घोड़े ऐसे देखे जो मतलब उसको डायरिया, मतलब लीद इतनी पतली आ रही है कि उसको दस्त जैसा लगता है, पर दस्त होते नहीं है, और घोड़े का शरीर भी नहीं बनता, खाए पिए और ढीला होता है। एक तो क्या होता है, ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम आप देखोगे जो शादी में घोड़े चलते हैं, ज्यादातर नुकरे घोड़ों में जी, बहुत से एरिया में प्रचलन है खाली गेहूं का भूसा खिलाना। हाँ, ठीक है ना, दूसरी चीज नहीं खिलाते हैं। उनके बाद 24 घंटे गेहूं का भूसा और चोकर जी। चोकर किसका बनता है? गेहूं का जी। भूसा किसका होता है? वो भी गेहूं का, ठीक है। अब आप दोनों चीज वो खिला रहे हो तो उसमें घोड़ा थोड़ी सी लीद करेगा और फिर अचानक पानी की पिचकारी छोड़ता है। हाँ। उसका डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है जी। स्पेशली जो भूसा होता है, आपको जैसे इस साल अभी नया निकलेगा, अभी निकलने वाला है भूसा आएगा, कोई खिलाता है तो आपको लास्ट ईयर वाला भूसा कम से कम 6 महीने पुराना भूसा होना चाहिए। ये नया भूसा होगा ना, ये उसको बीमार करेगा जी। तो आपको अगर
भूसा खिलाने का ही है तो पुराना वाला भूसा भी रहने दो और इसको 10-10% से ऐड करो नए वाले को जी। तो एक तो उस वजह से होता है और दूसरा फिर लीवर की अगर प्रॉब्लम है तो भी होता है या ओवर फीडिंग भी होती है जी। अगर आप उसको डाइजेस्ट उसका पीएच बिगड़ा हुआ है तो उसको डाइजेस्ट सही नहीं कर रहा है जी तो होता है तो उसके अंदर आप ये जो अपनी दूब होती है अगर इसकी मात्रा बढ़ा दोगे तो लोग सोचते हैं मैं हरा खिलाऊंगा तो ऐसा, मगर नहीं, दूब पकी हुई जो दूब होगी खेतों की पाली पे वो उससे कभी डायरिया नहीं होगा। कभी बारिश के अंदर अपन कच्चा चारा बड़े बड़ी घास हो जाती है मगर वो हल्की ग्रीन होती है, मतलब पत्ते बहुत उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, सामा बोलते हैं जिसको, वो खाने से भी गोबर जैसा कर सकता है। हाँ। तो उसके लिए लीवर वगैरह अपन टॉनिक दो ये दो। और दूसरा एक सवाल था कि कई घोड़ों में आंख के अंदर कीड़ा कृमि दिखता है। हाँ, कृमि दिखता है तो उसका मतलब आंख बचने का चांस कितना हो जाता है? एक्चुअली कीड़ा वहां आया कहाँ से? आया तो पेट से ही है। हाँ। ठीक है ना, इसका मतलब कोई ऐसा वक्त रहा होगा जब आपने डीवर्मिंग ढंग से नहीं की है जी। वो पर्टिकुलर कीड़ा मरा नहीं है जी। वो अंदर ग्रो करता 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 आंख में पहुंच गया जी। अब पहले तो लोग बोलते अरे मेरे घोड़े की आंख अचानक सफेद हो गई, फिर लोग क्या अफवाह फैलाएंगे किसी सांप ने फूंक मार दी जी या किसी जानवर ने फूंक मार दी इसलिए इसकी आंख वाइट हो गई जी। या किसी मेरे मिलने वाले ने लकड़ी मार दी आंख। मगर वो होता क्या, उस जो कीड़ा होता है आंख के अंदर वो वेस्टेज निकाल रहा है, उसका टॉयलेट निकाल रहा है और वो वेस्टेज उसकी आंख को ग्रीन कर रहा है या वाइट कर रहा है, धुंधलापन आ जाता है। धुंधलापन आ जाता है। तो आपको पहले तो अगर ऐसा आंसू गिरने लग जाए तो आपको चेक करना है कि आंख में कीड़ा तो नहीं है जी। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते तो मैं उनको बोलता हूँ आंख को 10 मिनट तक देखता रहे जी। तो उसके लिए अभी तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उसकी सर्जरी करते हैं और 99% ये ठीक होने वाली हो जाता है। मगर अगर आपने किसी प्रोफेशनल से वो नहीं कराया है जी तो आंख जा सकती है, आंख खराब हो सकती है। मगर मैं ये मानता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, इजी है जी। और आप समझ लो 10 में से आपको 6 डॉक्टर ये करने वाले मिल जाएंगे जी। और ज्यादातर बीमारी तो इस वीडियो में कवर कर ली है, पर अभी कोई घोड़ा मार्केट में ऐसा कोई डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी हो रही हो कि कोई खान पान की डेफिशिएंसी की वजह से या तो जैसे अभी मान लो बीमारियां चलती है, घोड़ियों पे घोड़े जाते ही नहीं है। हाँ। घोड़ी सामने होगी तो भी घोड़ा नहीं चार्ज होता है। हाँ। घोड़ा मस्ती खूब करेगा मगर वो तैयार होकर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो माउंट करना चाहेगा मगर तैयार नहीं होता है। हाँ। उसकी वजह ये है कि उस घोड़े को आप वर्क भी नहीं दे रहे हो, खड़े ही रख रहे हो, बस खाली उसका एक ही काम है घोड़ी पे जाना। हाँ। ठीक है, तो वो घोड़ा मेंटल, उसका माइंड तो कह रहा है कि मैं ब्रीड करना चाहता हूँ मगर उसका शरीर के अंदर जो चीजें हैं ना वो नहीं करता है जी। कुछ घोड़े 1-1 घंटा भी लेते हैं जी, 1 घंटे तक घोड़ी के पास खड़े रहते हैं, नहीं होते हैं। कुछ घोड़े वो तैयार नहीं होते और वो मस्ती करेंगे, स्टिल दूर से आएंगे फां और वहाँ घोड़ी पे माउंट भी कर लेंगे मगर वो नहीं होगा जी। तो ये सब कुछ क्या फीडिंग की वजह से, फीड आप ढंग से नहीं कर रहे हो, आप उसको प्रॉपर वर्क नहीं दे रहे हो जी। और कुछ घोड़ों के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि उनको ओवर घोड़ियां दिखाई जा रही है जी। क्या घोड़ियां एक दिन में आप एक घोड़ी, महीने की 30 घोड़ी, 30 में से फिर 20-10 तो मानने वाली नहीं है जी। और फिर वो घोड़ा भी फेल हो जाता है जी। फिर लोग क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन यूज करते हैं तो घोड़ा आपको लगेगा घोड़ा माउंट हो रहा है जी, घोड़ा ब्रीड कर रहा है जी। मगर उसका सीमन ही नहीं है। हाँ। अभी ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, ये घोड़ियां खाली ज्यादा रही है क्योंकि वो घोड़ा आपको तो लगा घोड़ा लगा है क्या, उसके लिए अगर आप घोड़ी कहीं लेके जा रहे हो और घोड़े पे डाल रहे हो, आप ये देखना चाहते हो कि ये घोड़ा इसके ऊपर उसने सीमन पास किया या नहीं किया, आपको घोड़ी पे घोड़ा चढ़ रहा वहां देखने की जरूरत नहीं, आप घोड़े की पूंछ देखो, पूंछ को देखना है। हाँ। वो 3 या 4 बार टिप कराएगा। हाँ। जब वो उसका सीमन उसमें पास करेगा तो पक्का है कि वो टिप करेगा और जो घोड़ा टिप नहीं कर रहा है 3-4 बार हिलेगी तब समझ लेने का कि भाई इसको। हाँ।
अब बहुत से घोड़ों का सीमन काउंट अच्छा नहीं होता है जी। तो अपन हर बार घोड़ियों में गलती निकाल देते हैं कि नहीं 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 ये तो घोड़ी नहीं ठहर रही है। मगर तो स्टेलियन वाले जब जो भी फीस ले रहे हैं 2 लाख ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं, 1 लाख ले रहे हैं, तो उनको भी अपने घोड़ों का सीमन काउंट चेक करा लेना चाहिए जी। क्या हर बार घोड़ी की गलती नहीं होती है जी। क्योंकि मैं भी स्टेलियन रखता हूँ तो मुझे भी तक अगर 5 घोड़ियां रिपीट हो रही तो इसका मतलब खाली 5 ही घोड़ियों में थोड़ी तकलीफ होगी, एक में हो सकती है, घोड़े में भी तो तकलीफ हो सकती है। तो सीमन काउंट कुछ बहुत से घोड़ों का सीमन कुछ घोड़े होते हैं आज आपने घोड़ा डाला 72 आवर तक उनका सीमन काम करता है जी। अगर 36 घंटे बाद भी घोड़ी ने फॉलिकल बस्ट किया है जी। तो घोड़ी मान जाती है जी। कुछ घोड़ों का 8 घंटे की, वैसे नॉर्मली घोड़ी का अंडा बस्ट होने के 6 घंटे के अंदर घोड़ा डाल दोगे घोड़ी मान जाती है। मगर कुछ घोड़ों का ज्यादातर अच्छे घोड़ों का अच्छे सीमन वाले घोड़े का 72 आवर बोलते हैं जी। आज घोड़ा डाला 72 आवर, 36 घंटे के पहले तो रिक्यूमेंड ही नहीं घोड़ी पे घोड़ा डालना वापस, मगर अपन सेफ साइड चल के 36 घंटे में डाल देते हैं। कुछ घोड़ों का 8 घंटे का ही है जी। अब घोड़ी पे घोड़ा डाल दिया, घोड़ी का अंडा बस्ट हो रहा है 15 घंटे बाद जी और उसका सीमन डेड हो गया है 8 घंटे में, 8 घंटे में घोड़ी नहीं मानेगी। हाँ, वो ये प्रॉब्लम भी आ रही है जी। मगर ओवर ब्रीडिंग भी प्रॉब्लम है तो उसमें घोड़ी वाले की भी गलती है जी कि घोड़े के पास रोज की 2 घोड़ी आ रही है और आप घोड़ा फिर भी घोड़ी लेके जा रहे हो। हाँ। तो फिर तक वो लॉटरी खरीदने वाले है कि आपकी लॉटरी लग जाए नहीं लगे। हाँ। ये है तो ये प्रॉब्लम भी ज्यादा आ रही है जी। दूसरा इन दिनों में बाइट आउट की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है जी। सिंगल टेस्टिकल की ज्यादा आ रही है जी, नॉन टेस्टिकल की आ रही है। मतलब एक टेस्टिकल भी नहीं होता। बहुत से घोड़ों को एक टेस्टिकल भी नहीं होता है जी। क्या बहुत से घोड़ों के एक टेस्टिकल ही आता है। तो ये और बाइट आउट बाइट इन मतलब एक लोगों ने अब क्या हवा बना दिया है जी कि ये इतना सा है ना, उसको भी लोग है ना उसको प्राइस कम कराने के लिए बोलेंगे नहीं नहीं इसकी बाइट आउट है, या इतनी सी होगी, मतलब एक सूद का फर्क को भी बाइट आउट या बाइट इन बोल देते हैं जी। बाइट इन या बाइट आउट का मतलब होता है ये पूरे दांत से अलग ही अंदर जाएंगे, अंदर या बाहर होंगे, आधे दांत अंदर होंगे, ये तो हो गया बाइट इन। और ऐसे हुआ तो बाइट आउट कि भाई उसके ऊपर आ गए, ऊपर वाले 2 दांत ऊपर आ गए तो बाइट आउट, नीचे वाले ऊपर वाले नीचे आ गए तो बाइट इन। मगर वो दांत अंदर तो घुसे ना। अब एक सूद का इतना सा फर्क, इन दिनों में आप 10 बच्चे देखना 9 बच्चों को आपको ऐसे दांत मिलेंगे जी, हल्के से आगे जी ऊपर वाले दांत। उसका रीजन है। और ये कुछ व्यापारी भी इसमें थोड़ा भाव कम कराने के लिए ये जो हाँ ये इतना सा होता करते ना, जो खरीदने वाला आ रहे नहीं नहीं नहीं, या जैसे मान लो अभी आप मेरे यहाँ आए हो जी, आपके साथ कोई बंदा आया जो आप नए और घोड़ी दिलाना चाहता है। हाँ। अब उसको मेरे यहाँ से मान लो वो 50,000 कमीशन मांग रहा है और वो 50,000 नहीं दे रहा हूँ और उसको कोई दूसरा 50,000 दे रहा तो वो मीन में उसमें निकाल। हाँ। क्योंकि आप तो उसके भरोसे आए हो, कोई भी कमी तो निकालनी है तो वो उसको साइड में के थोड़ा सा दांत का चक्कर है। हाँ। क्या। और दूसरा मैंने कभी मार्केट में देखा है नया कि घोड़े की आंख जयमंगल है तो वो तो ब्रीडिंग फॉल्ट है। हाँ। पर माइनर एक रिंग बनती है आंख में तो उसे क्या बोलते हैं? अगर आंख के हीरे के अंदर कोई व्हाइट निशान है या ब्लू आई है, अगर एक आंख में तो ताकी बोलेंगे। हाँ। 2 आंख में वो बहुत जयमंगल बोलेंगे। पहले महाराष्ट्र के अंदर जयमंगल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, स्पेशल खरीदे जाते थे जी। अभी जयमंगल अपने मारवाड़ी में लोग नुकरे में तो अभी भी लेते हैं जी, मगर अभी अपने मारवाड़ी में जयमंगल को पसंद इसलिए नहीं किया जाता कि उन लोगों को डर है जी कि अगला बच्चा है क्या पता एक आंख आ जाए। हाँ। इसलिए वो लोग नहीं लेते। दूसरा कुछ घोड़ों में आपने देखा होगा ब्राउन आईज है। हाँ। उसका मैं ब्लड लाइन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर सबको मालूम है किन घोड़ों में क्या, तो वो दोनों आंखों में है। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि वो आउट एक रिंग होती है। कुछ घोड़ों में ये रिंग उसी 90% उन घोड़ों में आएगी जिनका ब्लेज बड़ा है जी, हर घोड़े या अबलक में आएगी जी, अबलक घोड़ों में। और वो मैं कोई फॉल्ट नहीं मानता हूँ। हीरे के अंदर अगर व्हाइट है जी तो फॉल्ट है। हाँ, कुछ घोड़ों में आपने देखा होगा उसके जो हीरा होता है लेंस, उसके अलावा पूरी व्हाइट होती है अंदर, मतलब दूसरी आंख उसका काला होता है और उसकी आंख नॉर्मल। तो हीरे के अंदर है
या वो एक पूरा आंख के बाहर वाला हिस्सा वाइट है जी, तो वो कुछ घोड़ों में ब्लेज की वजह से जी, या पीछे कहीं ऐसा ब्लेज वाले घोड़े होते हैं जी, तो उनकी एक ऐसी आंख आती है। वाइट में ये बोल भाई अगर दोनों आंखें एक जैसी होगी तो उनका दोनों का देखने का तरीका और चलने का मतलब हर चीज को ऑब्जर्व करने का तरीका वो एक जैसा होगा जी, एक आंख का वाइट है एक आंख डार्क है तो थोड़ा सा उसमें फर्क आएगा मगर मैं उसको फॉल्ट नहीं मानता हूँ। पर जैसे कि ब्लेज बड़ा नहीं है पर आंख के अंदर आंख की जो आजू बाजू जो लेंस के आजू बाजू एकदम पतली लाइन, हाँ मैं समझ गया, एक रिंग आती है, रिंग वो भी गौर से देखने से नजर आ जाती है। उसको भी आज बोलते हैं कि ये तो ब्रीडिंग फॉल्ट है, नहीं है, तो नहीं है। जज जहाँ बोल रहा है कि ये ब्रीडिंग फॉल्ट नहीं है पर व्यापारी आज बोल रहा है कि वो ब्रीडिंग फॉल्ट है। देखो तो सामने वाले का मोरल भी टूटता है। नहीं, एक्चुअली अब आपको खुद को डर है और उसने आपको बता दिया हाँ, और आप किसी बातों में आ गए तो आप 50,000 5 लाख वाला घोड़ा 3 में दे दोगे। हाँ, आदमी जब लेने आता है, देखो अलग अलग लोग हैं, व्यापार जो करता है ना वो आदमी आते पहले आपके घोड़े के माइनस पॉइंट दिखाएगा। हाँ, भाई साहब बच्ची तो मैं आपकी 5 लाख की लेता जी, अगर इसके चारों पांव काले होते तो, हाँ, ठीक है जी, 3 पांव सफेद है इसके तो पैसा। और अपन भी जब अपन भी मान लेते कि हाँ यार चार अपन ही सोचते ना पैदा होता है पचकल्याण होता है या चारों पांव काले होते एक पांव व्हाइट हो गया तो अपन ऑलरेडी अपना मोरल, क्योंकि अपन भी ऐसा कर रहे हैं हाँ, तो अपने लार भी लोग करते हैं जी, तो ये प्राइस डाउन करने का तरीका है। दूसरा जैसे अब बहुत से लोग भंवरियों की बातें करते हैं, पहले घोड़े चलते थे, भंवरी एक साइंटिफिक रीजन है, उस वजह से लोगों ने उसको रिलीजियन से जोड़ के लोगों को ज्यादा फॉलो कराने के लिए जी, उसको रखा गया जी। मगर आज ना तो कोई राइड कर रहा है ना, एक पांव सफेद वाले घोड़े भी अगर क्वालिटी बिक रहे हैं जी, और गलत गोम वाली घोड़ियां भी बिक रही है जी। अब आप अभी अपन ने बात की, मैंने खुद ने खरीदी है घोड़ी छाती की भंवरी की और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि मुझे क्या नुकसान देती है जी। मैंने उसको 2.5 लाख की खरीदी, 4 सफारी में गई है, मैंने पैसे कमा लिए और 10 महीने की सूप भरे जी। तो अब मैं देखता हूँ मुझे क्या नुकसान देती है जी। मगर खरीदने वाला ये आपके साथ ट्रिक जरूर करता है। मैं ये मानता हूँ कि कहीं जय मंगल है तो वो ब्रीडिंग फॉल्ट हो सकता है, टांकी है तो ब्रीडिंग नहीं, जय मंगल ब्रीडिंग फॉल्ट नहीं होता है मगर अब अपना एक बन गया कि आदमी को डर है कि वो ताकी पैदा ना कर ले। हाँ, भाई घोड़ी होगी या घोड़ा होगा जय मंगल है, उसके अगर मान लो 10 में से 5 बच्चे ताकी आ गए हाँ। तो उस डर की वजह से अपन उससे ब्रीड नहीं कराना चाह रहे हैं जी। आप 30 साल पहले चले जाओ, अली बाबा जो घोड़ा था वैसा पट्टा लोग पसंद करते थे जी, ठीक है हाँ। आज घोड़ा उतना चौड़ा पट्टा आ जाए तो लोग बाग डर जाते अरे नहीं चलेगा। अभी क्या बोलेगा, निवाड़ पट्टा चाहिए हाँ। 4 उंगल का पट्टा चाहिए हाँ। हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो अब क्या लोग चूजी ज्यादा हो गए क्योंकि अब लोगों के पास क्या हो गया कि मैं हर चीज बेस्ट रखना चाहता हूँ और फॉल्ट निकालने वाले तो हर चीज में फॉल्ट निकालेंगे। पर वो चौड़े पट्टे वाला घोड़ा कहीं किसी को टीके वाली घोड़ी पे किसी को काम भी आ सकता है। तो यही है ना, जैसे अभी अपन ये वीडियो बनाने के पहले बात कर रहे थे कि मैंने कुछ घोड़ियां जानबूझ के चंबी खरीदी है जी, क्योंकि वो उनके किस वजह से आई, मगर उनका ब्लड तो अच्छा है ना हाँ। और अब मैंने खरीद ली है, 2 मेरे पास है, दोनों चंबी टाइप ही है। अब मैं उनसे जो बच्चे पैदा करके लोगों को बताऊंगा प्रैक्टिकल करके तो भी लोग मानेंगे ना हाँ। आज मैं बोलूंगा तो नहीं मानते लोग जी। तो उसमें क्या होता है, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनको ब्रीडिंग सेंस मालूम है, उनके आप देखो ऐसी घोड़ियां मिलेगी आपको जी। मगर नए लोगों को तो क्या दिख रहा है सामने उनके लिए वो मैटर करता है। पुराने जो घोड़े जो आज जैसे मैंने इस 45 सालों में 500 बच्चे पैदा किए होंगे तो मैं तो प्रैक्टिकल किया ना जी। तो मुझे मालूम है, तो मुझे किसी की बात सुनने की नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगा हाँ। मगर नया आदमी वो चांस नहीं लेना चाहता है हाँ। वो डरता है जी। कि मेरा 3 साल वेस्ट हो जाएगा हाँ। तो ठीक है, बाकी ऐसा नहीं होता है ये जो ज्यादा फेस वाली घोड़ियां, मगर अब आपको सेंस होना चाहिए कि मेरे पास इतने पट्टे वाली घोड़ी है, अब मैं पागल बन के इतने ही पट्टे वाला घोड़ा दिखा दूं हाँ। या उसके ब्लड लाइन में ज्यादा पट्टे वाले दिखा दूं तो ये तो मेरी गलती है ना जी।
मुझे वहां जाना है कि इसमें क्या चीज माइनस करनी है। इसका पट्टा ज्यादा है, अब मुझे ऐसा घोड़ा डालना है जिसपे पट्टा कम लाता हो, कम नहीं हो, कम लाता हो। हाँ। मतलब पीछे की जनरेशन आपको 4 जनरेशन देखनी है जी। या उसके 20 बच्चे देखने हैं कि इसने माइनस किया या प्लस किया है। माइनस किया तो आप उसकी बड़े पट्टे वाली पे डाल दो जी, जोरदार बच्चा देगी जी। ये है। और वीडियो के अंत में मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत कम घोड़ों में ये देखने को मिलता है जो एयर सकिंग, विंड सकिंग हवा खींचने वाली जो प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है घोड़ा जब बोर होता है। जी। ठीक है ना। आजकल क्या हो गया है कि घोड़ों को इजी फूड मिलने लग गया है। घोड़े को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पुराने टाइम पे घोड़े को खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी जी, कि भाई ग्रेजिंग करना है, उसको चारा काट के खाना है, चबाना है जी। अब क्या हो गया कि जितने भी बड़े स्टड फार्म है, स्पेशली ये थोरोब्रेड में प्रॉब्लम ज्यादा है जी। वहाँ क्या होता है, एक टाइमिंग शेड्यूल होता है कि 6 बजे खाना, 12 बजे खाना जी, शाम को 6 बजे खाना जी। और फिर क्या लोग क्या है कि 10 लोगों से पूछते हैं तो हर आदमी अपनी अपनी एडवाइस देता है कि ऐसे करो। कोई बोलता है कि शाम को 7 बजे के बाद खाना मत खिलाओ, कोई बोलता है रात को खाना मत डालो, कोलिक हो गया तो क्या करोगे। तो घोड़ा क्या होता है, जब बहुत लंबा गैप होता है उसके अंदर घोड़े को खाना नहीं मिल रहा है। मान लो आपने सुबह 11 बजे खाना दे दिया, अब शाम को 8-6 बजे तक खाना नहीं दे रहे हो, पानी अंदर पड़ा हुआ है, घोड़ा बोर हो रहा है, फिर वो कोई लकड़ी पकड़ेगा, कोई घेट पकड़ेगा, कोई कुंडी पकड़ेगा। और वो क्यों पकड़ना चालू करता है कि वो जो 8-8 घंटे 6-6 घंटे का गैप हुआ है उसके अंदर घोड़ा अगर 4 घंटे से ज्यादा उसने अगर 100 ग्राम भी कुछ नहीं खाया चारा या कुछ भी तो उसके अंदर एसिड बनना चालू होता है जी। और एसिड जब बनता है तो वो एसिड गरम, अपने लिए कड़वी डकार आती है, अपन कुछ खा लेते हैं तो अपन तो उपका ही कर लेते हैं, घोड़ा उल्टी भी नहीं करता है जी, ठीक है ना। तो वो एसिड जो बन के वो वहाँ अल्सर पैदा करता है जी। अब अल्सर की रिंगे बन गई, वहाँ रिंगे बन गई तो जब भी उसको पानी की कमी होगी या जब भी तो उसको वहाँ जलन पैदा करेगी और जलन पैदा जब करती है तो घोड़ा क्या करेगा, किसी चीज को पकड़ेगा उस दर्द को कम करने के लिए क्या, और या फिर वो ऐसे ऐसे गर्दन करके हवा खींचेगा तो वो बाहर की हवा उस अल्सर के ऊपर जब उसके बाद जाएगी ना तो उसको रिलीफ महसूस कराएगी जी, ठीक है। मगर उस दरमियान घोड़ा भूल जाता है कि मैंने कितनी हवा खींच ली है, जिस स्पीड से उसने हवा खींची है, विंड सकिंग की है, उतनी स्पीड से वो पास नहीं कर रहा है जी। तो फिर घोड़े को ऐसे, जो विंड सकिंग करने वाले घोड़े को जब भी कोलिक होगा, एयर कोलिक होगा, उसका पेट फूलेगा और कोलिक होगा, फिर वो घोड़ा वापस जब वो पूरी एयर निकालने में उसको 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन लगने पे घोड़ा आपको एकदम वो घोड़ा कभी वेट नहीं डालेगा बॉडी में, ये कारण होता है। तो घोड़ा बोर नहीं होना चाहिए जी, घोड़े को कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट देना चाहिए जी। घोड़ा ग्रेजिंग में जाना चाहिए, घोड़ा रिंग के अंदर जाना चाहिए जी। घोड़ा दूसरे घोड़ों को भी देखना चाहिए जी, क्योंकि दूसरे घोड़ों को भी नहीं देखा तो आपने पूरा रूम बना दिया पैक जी, बाहर देखने का भी नहीं है। तो घोड़ा खाली साउंड सुन के वो घबराएगा, हाँ। उसको क्या आवाज, आपका उसके कान तो बंद नहीं कर रखे हैं मगर वो देख नहीं सकता, मगर वो स्ट्रेस में रहता है कि क्या हो रहा है बाहर। बैड हैबिट उसके दिमाग में आती है, फिर वो किसी चीज को जाके पकड़ेगा, फिर उसमें वो उसका माइंड डाइवर्ट करेगा। तो ये चीजें अब आपने मेरे यहाँ देखे, मेरे स्टेबल पूरे खुले हैं, हर घोड़ा एक दूसरे को देख सकता है, ठीक है ना। मतलब एक घोड़ा भी अगर हिला ना तो सब घोड़ों को मालूम है, तो इस तरीके से अगर घोड़े रखते तो उनको मालूम रहता है जी। ये है। तो दिनेश जी, आपसे मैं मिला, मैंने आज बहुत सारी जानकारी मुझे भी मिली, तो मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों को भी हाँ ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। हाँ, आपने ये जानकारी दी उसके बदल आपका खूब खूब धन्यवाद। वेलकम है, देखो अपने घोड़े के लिए कर रहे हैं। हाँ, मगर मेरा जो भी दर्शक देखे उनसे एक ही है, इमरजेंसी प्रॉब्लम है जी तो 24 आवर माई फोन देयर, मैं नंबर दे दूंगा जी। मगर इमरजेंसी नहीं है जी तो सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक की कॉल करे जी। 6 महीने पुरानी बीमारी, मुझे रात को 12 बजे कॉल करके परेशान न करे जी, क्योंकि मेरे भी फैमिली लाइफ है मैं बिजी रहता हूँ। और अगर किसी का फोन नहीं उठाता हूँ तो बेस्ट है मुझे वॉइस
मैसेज डाले जी। उसका पूरा बता के भी मेरे ये प्रॉब्लम है। हाँ। और फिर मैं अगर कोई प्रॉब्लम दिखती हुई है तो उसका फोटो वीडियो जरूर डाल दे मुझे, मगर इन्फॉर्मेशन पूरी दे दे तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको वॉइस मैसेज से मैसेज भेज के बता दूंगा कि भाई अपन उसमें क्या कर सकते हैं। बाकी कॉलिक, बच्चा दे रही घोड़ी, बच्चा दूध नहीं पिला रही है, या इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए जो इमरजेंसी वो कभी भी कॉल कर सकता है जी। मगर पुरानी प्रॉब्लम्स के लिए मतलब रात को कॉल ना थोड़ा करें, टाइम देख लेना। हाँ देख लेना चाहिए, बस यही है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।